ये भी चीज समझने वाली है कि हर एक क्लेम जो फाइल हुआ वो जेन्युइन नहीं होता, और जो हर एक क्लेम रिजेक्ट होता है वो इनजेन्युइनली रिजेक्ट नहीं होता माय डियर। बिकॉज हर एक इंश्योरेंस कंपनी को IRDA को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अगर किसी का सॉल्वेंसी मार्जिन 1.5% से नीचे है, 1.5% से नीचे है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंपनी होने वाली है फ्यूचर में। अंडरराइटर का रिप्लाई हुआ है कि शी इज अ हाउसवाइफ और मैक्सिमम शी विल गेट 50 लाख रुपीस ऑफ टर्म। तो ये सारी चीजों से भी बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माय डियर आपका। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी तो ना ही आपको ICR हेल्प करेगा, ना CSR हेल्प करेगा, ना सॉल्वेंसी मार्जिन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज आपके लिए डिकोड करेंगे कि ICR क्या होता है, CSR क्या होता है, सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पर हमें अपने राइट इंश्योरेंस को चूज करना चाहिए। और बहुत सारा जो ये कंफ्यूजन है मार्केट में, बिकॉज लेटेस्ट अभी जो IRDA ने डाटा पब्लिश करा है और बहुत से लोग डर चुके हैं कि ICR इस कंपनी का कम है तो ये शायद कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है। ICR का मतलब है इनकर्ड क्लेम रेशो, CSR का मतलब होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो, सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है, हर एक चीज को आपके लिए डिकोड करूंगा और आप ले पाएंगे एक रिलायबल इंश्योरेंस सॉल्यूशन। हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग 360, और मेरा विजन है हर एक भारतवासी तक इंश्योरेंस को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना, ताकि आप इंश्योरेंस के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन, हिडन TMCs होती हैं, वो आपको इजी मिल सकें और आप एक्सेस कर सकें एक रिलायबल इंश्योरेंस सॉल्यूशन। मैं 12 साल का एक रिच एक्सपीरियंस कैरी करता हूं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और वही एक्सपीरियंस के बिहाफ में आपके लिए एक्सपेंड करने जा रहा हूं वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले ICR क्या होता है। इनकर्ड क्लेम रेशो का मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशो 50% से 100% के बीच में है तो वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। क्योंकि अगर आप कंपनी की नेटवर्थ देखें, बिकॉज कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का ICR 55% है, 60% है, तो माय डियर घबराने वाली कोई बात नहीं है। दैट मीन्स कि कंपनी प्रॉफिट्स बना रही है, इसका मतलब ये है। अगर कंपनी का ICR 50% से नीचे है तो यस, देयर इज अ कंसर्न, दैट मीन्स कि कंपनी कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट बना रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ICR अगर कम है तो दैट मीन्स कंपनी क्लेम नहीं देती। ICR को बढ़ने और कम होने के पीछे बहुत से मल्टीपल रीजन हैं, जिनमें से एक रीजन ये है कि कंपनी ने उसी टेन्योर पे अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से कंपनी की सेल बूस्ट हो गई, उस सेल्स की वजह से भी ICR ड्रॉप होता है। दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट ने कंपनी को प्रॉफिट्स जनरेट करके दिए। तो अगर ICR किसी कंपनी का 55%, 60-65 है तो उसको इस बिहाफ पे जज मत करें कि वो आपके लिए रिलायबल इंश्योरेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है माय डियर। सेकंड आता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब है कि नंबर ऑफ क्लेम्स जो फाइल किए उसके अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ क्लेम्स कंपनी ने पे किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 क्लेम्स फाइल हुए और कंपनी ने 90 सेटल करे तो दैट मीन्स 90% उसका CSR है। तो क्या ये भी रिलायबल है? यस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर हमें देखना है कि कितने प्रॉब्लम्स कंपनी के पास आई और कितने सॉल्व किए। बट अब यहां पर यह भी चीज समझने वाली है कि हर एक क्लेम जो फाइल हुआ वो जेन्युइन नहीं होता, और जो हर एक क्लेम रिजेक्ट होता है वो इनजेन्युइनली रिजेक्ट नहीं होता माय डियर। बिकॉज हर एक इंश्योरेंस कंपनी को IRDA को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, उन्हें हर एक क्लेम का रीजन देना पड़ता है जो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो IRDA उन पे बहुत अच्छा खासा एक पेनल्टी अमाउंट चार्ज करती है, और वो जो पेंडिंग क्लेम्स, जेन्युइन क्लेम्स होते हैं, उनको भी कंपनी को सेटल करके देना पड़ता है विद इंटरेस्ट, विद बैंक इंटरेस्ट। सो CSR अगर किसी का लो है दैट डजंट मीन कि वो कंपनी इनजेन्युइनली काम कर रही है। तीसरा आता है सॉल्वेंसी मार्जिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 1000 करोड़ का रिस्क अंडरराइट कर रही है, नॉट द प्रीमियम, रिस्क अंडरराइट कर रही है, तो उसके बैक में
1.5% मतलब कि 1,500 करोड़ होना चाहिए। अगर किसी का सॉल्वेंसी मार्जिन 1.5% से नीचे है, 1.5% से नीचे है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंपनी होने वाली है फ्यूचर में। बट अगर सॉल्वेंसी मार्जिन 1.5 से अबव है, जिसका 1.6, 1.7, 1.8, 2 ऐसा है, तो वो कंपनीज अच्छी कंपनीज होती हैं। बिकॉज जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वो कंपनीज हैं जहां पर ये सॉल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन करना बहुत क्रिटिकल होता है। बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में एक ही बार क्लेम आता है लाइफ में, और वो होता है मैच्योरिटी पे या डेथ पे। बट हेल्थ इंश्योरेंस में जब तक इंसान जिंदा रहता है, या गाड़ी की इंश्योरेंस की बात करें या घर की बात करें, तो ऐसे में जितनी बार वो डैमेज होता है उतनी बार कंपनी को पे करना पड़ता है। सो अगर किसी भी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सॉल्वेंसी मार्जिन 1.6, 1.7, 1.8 है, तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब ये जो मिथ है इनको ब्रेक डाउन करना है हमें। तो ये सारी चीजों से भी बढ़कर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माय डियर, आपका कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले जो इंफॉर्मेशन आप कंपनी को देते हैं, दैट मींस मेडिकल हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल डेट, पैदा होने से लेकर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम छोटी बड़ी कुछ भी रही हो, अगर इवन स्टिचेस भी आपको कभी लाइफ में लगे हों, कभी पैर मुड़ा हो जिसको कि हम अमूमन मोस कहते हैं, कुछ लिगामेंट टियर की बात करते हैं, या कोई भी चीज रही हो, आपको कभी 2 साल पहले बीपी का इशू हुआ, अब नहीं है, बट प्लीज डिस्क्लोज। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं करी तो ना ही आपको आईसीआर हेल्प करेगा, ना सीएसआर हेल्प करेगा, ना सॉल्वेंसी मार्जिन। ये तीनों चीजें आपके किसी काम नहीं आने वाली, बिकॉज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन जेन्युइन क्लेम्स को सेटल नहीं करती। तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि ट्रांसपेरेंसी दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने सम इंश्योर्ड बड़ा ले लिया और मैंने एक सबसे बेस्ट कंपनी को चूज करा टॉप 3 कंपनीज के अंदर, और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री का ले लिया, तो मैं 100% कवर्ड हूं। अगर आपने इंफॉर्मेशन सही नहीं दिया है माय डियर, सो दैट मीन्स आप एक दानवीर हैं, आप वो पैसा सिर्फ दान में दे रहे हैं और वो किसी और के काम आने वाला है, आपके काम वो कभी नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जब भी इंश्योरेंस के बारे में प्लान करें, चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और एनी इंश्योरेंस है, प्लीज गिव एवरी इंफॉर्मेशन माइनर और मेजर इन ब्लैक एंड व्हाइट टू इंश्योरेंस कंपनी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में हम किसी कंपनी के सीईओ और उनकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे। तो जब लास्ट पॉलिसी, जो लास्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस दैट इज अ टर्म इंश्योरेंस, उसकी बात आई, तो उनके वाइफ रियल टाइम पे एक हाउस वाइफ है, बट जस्ट फॉर द टैक्स सेविंग पर्पस वहां पर वो भी आईटीआर फिल कर रहे हैं उनके बिहाफ पे एज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, राइट, जो कि अमूमन प्रैक्टिस में होता है। तो अगर कोई और होता तो डेफिनेटली उनका टर्म इंश्योरेंस कर दिया जाता, बट हमने ऐसा नहीं किया बिकॉज गेनफुल इनकम नहीं है, वो एक्टिव इनकम ऑन नहीं कर रहे। रियल टाइम पे जब क्लेम आएगा तो वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो चीजें प्रूव हो जाएंगी कि ये तो एक्टिव नहीं थे इस रोल में, और होगा क्या, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और दिया हुआ सालों में लाखों रुपए वेस्ट हो जाएगा। सो माय डियर, अगर आपके पास कोई एडवाइजर आता है और वो आपको या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई आपको रीच आउट करता है और वो आपको कहता है कि इस कंपनी का सीएसआर बहुत अच्छा है, आईसीआर बहुत अच्छा है, सॉल्वेंसी मार्जिन बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत नॉमिनल प्रीमियम है, बट अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो दैट मीन्स आप क्लेम के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। और यही चीज की क्लैरिटी लेने के लिए जब हमने इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉय से बात करी तो उन्होंने भी हमें जो कहा वो कहा कि सर आप कर दीजिए, आईटीआर आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो पॉलिसी मिल जाएगा। जब हमने वो मेल अंडर राइटर्स को किया और सारा सिनारियो उसमें फिगर आउट करा, उसको लिख के रिटर्न में दिया, तो फाइनली हमें जो अंडर राइटर का रिप्लाई वो आया कि शी इज अ हाउस वाइफ और मैक्सिमम शी विल गेट 50 लाख रुपीज ऑफ टर्म। आज जब कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है लाखों रुपए, तब ही ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने क्लियर कर दिया कि हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। और माय डियर, यही बात जब कंपनी की जेब से पैसे करोड़ों की देने की बारी आएगी तो आप समझ सकते हैं कि क्लेम कितना ट्रबल होगा। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है दैट इज योर द कंप्लीट
डिस्क्लोजर। और सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, प्लीज डू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द टर्म एंड कंडीशन, व्हाट इज नॉट कवर्ड, क्या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस कंडीशन में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल की मॉडर्न ट्रीटमेंट की आज हम बात करते हैं, हर एक कंपनी हमसे वादा करती है कि हम अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड कर रहे हैं, बट रियल टाइम पे अंदर की कंडीशंस ये हैं कि अगर मेडिकली नेसेसिटी हुआ तो, अगर आप कैटरेक्ट की बात करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट तो एक लाखों करोड़ों का बड़ा खर्चा है, अगर हम कुछ लाख की बात करें, हजारों या लाखों की बात करें, तो कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर भी एक टेक्निकल चीजें होती है कि मोनोफोकल और मल्टीफोकल, जो सस्ता होता है उसकी कंपनी, कुछ कंपनीज कॉस्ट पे करती हैं। सो बहुत सी चीजें हैं इंटरनली जो बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं, इसीलिए हमेशा एक एक्सपर्ट, एक रिलायबल रिसोर्स होता है आपके लिए जो आपको एक सही इंश्योरेंस गाइड करे। सो CSR, ICR ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, घबराने वाली चीज नहीं है। जैसे कि बहुत सी कंपनीज का ICR ड्रॉप हुआ है, सो दैट डजंट मीन कि दे आर परफॉर्मिंग वेरी पुअरली। अगर वो 50% एंड अबव हैं, दैट मीन्स वो प्रॉफिट्स में हैं, दैट मीन्स दे आर फाइनेंशियली कैपेबल टू टेक केयर योर फ्यूचर क्लेम्स। सो सॉल्वेंसी मार्जिन अच्छा है तो भी बहुत अच्छा है, बट ये सारी फिर अगेन वही चीजें आपके तभी काम आएंगी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेडिकल डिस्क्लोजर की हम बात करें, अगर आपके एडवाइजर ने कोई चीज छुपा ली है और अगर उसका लग रहा है कि इंटेंशन आपके मेडिकल डिस्क्लोजर को करने का नहीं है, अगर वो कह रहा है कि सर ये बताना जरूरी नहीं है, ये चीज बताना जरूरी नहीं है, सो प्लीज अवॉइड सच पीपल्स। जो लोग इंटेंशन सही रख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि आज अगर पॉलिसी मिले तो ऑथेंटिकली मिले, तो उसी को आपको फॉलो करना है। और अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गया है गलती से भी, तो आपको टेली वेरिफिकेशन कॉल, एक सेकंड चांस मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, जहां आप फिर से डिस्क्लोज कर सकते हैं डिटेल में एक एक चीज का, वो उतना ही वैलिड होगा और उसके बाद फिर से अगेन क्वेरीज जनरेट होंगी और प्रपोजल को रिबिल्ड किया जाएगा और कंपनी रिकॉर्ड करेगी एक एक इंफॉर्मेशन को। और यही सारी चीजें हैं जो आपकी इंश्योरेंस को बनाएंगी एक रिलायबल सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज इंश्योरेंस इज द नाइन्थ वंडर इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। अगर आप और जानना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं, या आप मेरे किसी पॉइंट से वाकिफ नहीं रखते, आप कोई भी डिफरेंट ओपिनियन आपके पास है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आई विल रीच आउट टू यू और हम इंफॉर्मेशन को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहेंगे, ताकि कोई भी इंसान एक गलत नॉलेज के साथ आगे ना बढ़े। बिकॉज कहते हैं ना कि ज्ञान हमेशा संपूर्ण होना चाहिए, अधूरा ज्ञान हमेशा ही अंधकार की तरफ ले जाता है। सो वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं और नए वीडियो में मिलेंगे और डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ ब्रेक डाउन करेंगे आपके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो आपके लिए जानना हमेशा जरूरी है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और दोस्तों से शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि वो भी जान सकें कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं। सो विशिंग यू एंड योर बिलव्ड फैमिली अ ग्रेट and healthy life. Stay connected, stay progressive.